अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप लोग? मेरी यूट्यूब फैमिली, हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुशबाश रखे। एक रोज़ाना का सवाल होता है कि जनाब आज क्या बनना है, और समझ में नहीं आता है रोज़ाना क्या बने। तो बड़ी सोच और विचार के बाद मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को कराची की जो जावेद की निहारी होती है वो बनाना सिखाऊं कि कैसे बनती है। खैर मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ, मगर ये है कि उसका टेस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल वैसा ही आए जैसे हम देगों का पाकिस्तान में जो खाते हैं, या लाहौर में या कराची में जो हम नाश्तों में निहारियाँ खाते हैं। तो कोशिश करी थी मैंने 2-3 दफ़ा उस तरह ट्राई करी, तो मुझे घर में सबको पसंद आई, सबको बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उसकी रिसेप्ट जो है आप लोगों के साथ शेयर करी जाए और आप लोग भी मज़े लें जावेद की निहारी के। तो आइए चलते हैं, और चल के पहले सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास गोश्त इस वक्त कौन सा है, क्योंकि ये बेसिकली आप या तो बकरे के गोश्त की बनाएं या फिर बीफ को बना सकते हैं। ये दो चीज़ें जो होती हैं इनकी बहुत अच्छी निहारी बनती है। चिकन की भी अच्छी बनती है, मगर ये होता है कि इसमें क्योंकि गलाने का प्रोसेस जो होता है उसमें टाइम लगता है, तो जो जितना हड्डियों वाला और जितना भी गोश्त होगा ये ज़्यादातर जो होता है ये बकरे का होता है या फिर गाय का होता है। तो उसमें यह है कि आप ये दोनों गोश्त अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर बनाएं, और चिकन की भी अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो चिकन की भी बना सकते हैं। लेकिन मैं इस वक्त जो बना रही हूँ, पहले तो मैं फ्रीज़र में देखूँ कि मेरे पास है कौन सा गोश्त, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं किसकी बना रही हूँ। चले आए चलते हैं, देखते हैं जी। जी जनाब, तो मैंने अभी अभी फ्रीज़र में देखा है तो इस वक्त मेरे पास बकरे का गोश्त रखा हुआ है, गाय का गोश्त नहीं है, और इत्तेफाक से कुछ हड्डियों वाला है वो गोश्त। तो मैंने सोचा कि उसकी तो निहारी जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो आइए चलते हैं और चल के देखते हैं कि किस तरह मैं जो है वो निहारी बनाती हूँ। इसके लिए तकरीबन आपको 2.5 घंटे चाहिए इस निहारी के लिए, कि अगर आपके पास किसी की दावत हो रही है तो या तो आप एक दिन पहले बना लीजिए, या फिर यह है कि सुबह आप बना के तैयार करके रख लीजिए, और अगर आप घर वालों के लिए बना रही है तब भी आपको 2.5 घंटे लगेंगे। ठीक है जी, तो ये टाइम लिख लीजिए और आके अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों की हमें इसमें ज़रूरत होगी और हमें किस तरह इसको तैयार करना है। चलिए आ जाओ भाई, निहारी के लवर जितने भी हैं वो आ जाएं। आज निहारी तैयार हो रही है। इसमें जो मैंने गोश्त निकला था वो सबसे पहले तो मैंने पानी में भिगो दिया था ताकि वो जल्द से जल्द मेल्ट हो जाए। ये 1 किलो गोश्त मेरे पास बकरे का निकला है। उसके अलावा जनाब लहसुन अदरक की ज़रूरत आपको पेश आएगी। उसके अलावा 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज जो है वो आप काट के रख लीजिएगा 1 किलो गोश्त में। उसके अलावा जो है 1 बड़ा चमचा जो होता है वो सौंफ चाहिए है। ये मैंने सौंफ को ग्राइंड कर लिया है। और ये जनाब बियो जो होती है ना, अदरक पिसी हुई जो होती है, जिसको हम सोट भी कहते हैं, यहाँ पर मिलती है एलडी मार्केट में, तो ये मैंने वहाँ से ली हुई है। ये आपको 1 चमचा चाहिए बड़ा। उसके अलावा गरम मसाला जो इसके बराबर में रखा हुआ है, घी है, और शान निहारी का पैकेट है। सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें। हाँ जनाब, तो अब ये मैं बना रही हूँ, और इसमें मैंने सबसे पहले 1 चमचा जो है वो घी डाल दिया है। उसके अलावा जो है ऑयल डाल दिया है। घी डालना चाहो तो भाई डाल लेना, नहीं डालना चाहो तो नहीं डालना, ये ऑप्शन पे है आपके। मैंने डाल लिया है क्योंकि इसमें तो एक अच्छा सा जो कहते हैं ना अरोमा आता है। उसके बाद जो है मैंने प्याज, इसको फ्राई करना है प्याज को, और इतना रेड कर लेना है जितना इस वक्त आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है इस वीडियो में चलते हुए। अब जनाब प्याज जो है ना वो मेरे पास इस वक्त हो चुकी है लाल। अब मैं इसके अंदर जो है वो डालूंगी गोश्त, और गोश्त डालने के बाद जो है भाई इसको सिर्फ इतना सा आपको भूनना है उस वक्त जब इसका रंग जो है वो ग्रे हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें आपने लहसुन अदरक ऐड कर देना है। एकदम साथ में नहीं डालना है लहसुन अदरक। जब ये हल्का सा ग्रे गोश्त हो जाए इसका रंग, तो फिर आपने लहसुन अदरक इसमें डाल देना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि निहारी का बेसिकली सीक्रेट है क्या, निहारी इतनी मज़ेदार किस चीज़ से बनती है। तो चलो, अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब ज़रा सा गोश्त जो है वो ग्रे हो गया तो मैंने लहसुन अदरक जो है ना इसमें डाल दिया था, और अब इसको मुझे हल्का सा भूनना है। सिर्फ मेरे ख्याल में 2 मिनट या 1 मिनट जो है आप इसको हल्का सा भूनेंगे। और उसके बाद जो है इसमें तमाम मसाले, निहारी का पैकेट, सौंफ, सोंठ, लहसुन अदरक, ये सब शामिल करके और इसको जो है हमें भूनना होगा।
और आधा ग्लास इसमें पानी डाल देना है। पानी हमें यूँ डालना है कि ये जो मसाले हैं जलने ना लगें, या इसका मसाला जो अभी हमने डाला है क्योंकि ये खुश्क होता है तो इस वजह से जो है ये इसमें ज़रा सा पानी डाल के, बिल्कुल आधा ग्लास पानी डाल के जो है ना इसको हल्का सा मसालों को मिक्स करना पड़ेगा। अब आप देखिए मैं इस वक्त सारे मसाले जो है इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मैंने सौंफ भी डाल दी है, उसके अलावा सोट भी डाल दी है। ये सब जो है खाने का एक चमचा पड़ेगा 1 किलो गोश्त में, सोंठ भी और सौंफ भी, और 1 पैकेट पड़ जाएगा। अच्छा, जब तक भाई वो गल रहा है उसको गलने दिया मैंने, और इधर जो है मैंने ज़रा से आटे में तकरीबन ये समझे आधा कप जो था आटा था, और उस आटे को मैंने मिक्स कर लिया पानी में। और उसके अलावा जनाब अब ये जो है देखें, जब पानी इसका हल्का हल्का खुश्क होने लगा तो इसमें ऑयल जो होता है ना वो जनाब पूरा अलग हो जाता है। इतना मैंने उसको अच्छी तरह भूना है कि बिल्कुल ऑयल जो है वो अलग हो जाए। आज मैं आपको बताऊंगी कि भाई निहारी का जो सीक्रेट है ना वो बेसिकली है क्या। हम यही सोचते थे कि ऐसा क्या होता है यार, निहारी जो हम बाहर खाते हैं उसके टेस्ट घर में ऐसा नहीं आता है। तो एक दफ़ा जब हम कराची गए नाज़माबाद में, भाई रात के 3 बजे हमें लगी शिद्दत से भूख, और हमारे सारे कज़न्स कहने लगे कि चलो भाई चलते हैं और निहारी जो है ना वो खा के आते हैं। तो चलें जी, निहारी का किस्सा तो अभी यहीं रहने देते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ, जो ऑयल जो मैंने इसके अंदर डाला था उसको मैंने कर लिया है अलग, जब ये मसाला भुन गया तो ठीक है, वो मैंने अलग निकाल लिया। अब मेरे पास इस सिचुएशन में जो है वो मेरी निहारी जो है वो आ गई है, ये हाफ डन हो चुकी है। अब तकरीबन अभी गोश्त नहीं गला है, ये आप ध्यान रखिएगा कि अभी गोश्त नहीं गला है, अभी सिर्फ भुना है गोश्त। अब इसके अंदर जो है मैंने जो आटा शामिल किया था वो मैं इसमें डाल दूंगी। पूरा नहीं डालूंगी, मैं अपने हिसाब से देखूंगी कि मुझे कितनी गाढ़ी चाहिए। उसके बाद जो है मैं इसमें तकरीबन जो इतना पानी डालूंगी कि सारी बोटियाँ जो हैं वो मतलब बिल्कुल डूब जाए उसके अंदर। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें इतना पानी डाल दिया, ठीक है। अब ये आप समझ लें कि 2 लीटर होगा, अगर 1 किलो है तो आप उसमें जो है इस तरह अपने अंदाजे के हिसाब से डाल लीजिए। अब जो है इसको दम पे रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है दम पे रखना। अच्छा जी, फिर उसी बात पे आ जाते हैं कि जब हमने नाज़माबाद में जाके उन निहारी वालों से पूछा कि भाई आप क्या करते हैं, ऐसा क्या जादुई राज है जिसकी वजह से निहारी इतनी ज़बरदस्त बनती है, तो उन्होंने कहा बाजी इसमें कुछ नहीं शामिल होता, सिर्फ हम इसको पूरी रात पकाते हैं। तो मैंने कहा भाईजान वो तो आपकी बात ठीक है, मगर इसमें क्या आप ऐसा कोई नया शान का पैकेट डाल देते हैं? तो कहने लगे नहीं जी मसाले हमारे होते हैं बाजी। मैंने कहा अच्छा जी, तो फिर आप क्या करते हैं इसमें ऐसा कि इतनी टेस्टी बनती है? तो उन्होंने बताया कि बाजी हम इसमें सब मसाले डाल के इसको पहले भूनते हैं, और उसके बाद जो है ना इसमें हम इसको दम पे रख देते हैं। ये तकरीबन 3 से 4 घंटे दम पे रहती है, तो ये उधम निहारी बन जाती है। मैंने कहा वाह जी वाह। क्योंकि हम भाई साहब से इतनी दफ़ा पूछ चुके थे रेसिपी कि भाई आप निहारी की रेसिपी बता दें, तो उन्होंने हमें आखिर में ये बताया था कि हम दम पे रखते हैं। हम लोग समझे कि जनाब ये ऐसी मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आज तक हमने ऐसी चीज़ सुनी ही नहीं थी कि जनाब दम पे निहारी, वो भी दम पे आएगी। क्योंकि हम ये सुनते थे कि सिर्फ चावल दम पे आते हैं, वो भी बिरयानी हो गई, पुलाव हो गया, ये चीज़ें जो है ना ये सिर्फ दम पे आ सकती हैं, बाकी और कोई चीज़ दम पे नहीं आ सकती। मगर भाई उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ निहारी भी दम पे आती है, और तकरीबन पूरी रात हम इसको पकाते हैं, पूरी रात हम इसको दम पे रखते हैं। जब इसका बिल्कुल दम निकल जाता है ना जनाब, तो फिर हम इसको लोगों को खिलाते हैं। मैंने कहा वाह जी वाह। फिर मैं यहाँ जब आई तो मैंने इसको ट्राई किया, वाकई मैंने ट्राई किया। मैंने कहा भाई अब उनकी मैं बात जो है वो यकीनन कुछ ना कुछ तो असर होगा, हम ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छी बन गई तो सही है, नहीं तो फिर कभी कराची गए तो उनसे कहेंगे कि भाई साहब हमें आपने अच्छी रिसेप्ट नहीं बताई थी, अच्छी रेसिपी नहीं बताई थी, क्योंकि उससे हमारी निहारी अच्छी नहीं बनी। खैर जनाब, हम जब यहाँ पर आए तो मैंने आके फिर दोबारा से ट्राई करी यहाँ पर, तो आप यकीन जाने इतनी मज़े की निहारी बनी है कि मैं जो है वो सोच नहीं सकती थी कि बिल्कुल उन्होंने सही बात बताई थी कि पूरी रात वो पकाते हैं और तो वो दम पे रखी हुई होती है जनाब। तो जनाब ये हमारी निहारी बन चुकी है। मैंने इसको निहारी को निकाला है, तो ये बिल्कुल इस पर ऑयल नहीं था। वो जो मैंने यानी जो ऑयल इसका सबसे पहले निकाल के रख लिया था एक्स्ट्रा, फिर वो मैंने इसके ऊपर डाला था, और हरा मसाला इसको डाल के इसको नान के साथ सर्व किया था। सर्व करते वक्त अगर आप इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। अब आप किसके साथ खाना चाहते हैं ये आपके ऊपर मुनहसर है। आप चाहें तो इसको शीरमाल के साथ खाएं, आप चाहें तो इसको नान के साथ खाएं, और आप चाहें तो इसको तंदूरी रोटी के साथ खाएं।
जैसे आपकी मर्ज़ी। उसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आज की ये जो व्लॉग है और ये जो निहारी है ये आपको बड़ी पसंद आई होगी, उम्मीद है मुझे इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप ये ट्राई करें तो ज़रूर उन भाई साहब को भी याद रखिएगा दुआओं में जिन्होंने हमें ये एक सीक्रेट रेसिपी बताई, और उसके अलावा मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि मैंने आपको ये सीक्रेट रेसिपी बताई। तो प्लीज़ इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं फिर हाज़िर हो जाऊँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना हो मेरे चैनल को तो ज़रूर कर लीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।